हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं। एक राजा की कहानी। फ्रेंड, एक बार एक राजा लंबी यात्रा के उद्देश्य से अपने नगर से निकले। तो जब वो नगर से प्रस्थान कर रहे थे तो उनके गांव की, उनके नगर की सारी प्रजा उनको पानी के जहाज तक छोड़ने के लिए आई। लेकिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति भी उनके पास आया और पास जाके राजा से बोला कि महाराज, मैं आपसे कुछ दो बातें बताना चाहता हूँ। जब आप जंगल में पहुंचेंगे तो आपको वहां पर एक 2 फुट का आदमी मिलेगा और वो आपको लड़ने के लिए चैलेंज करेगा। तो आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिएगा और उसको वहीं पर मारकर खत्म कर कर आगे बढ़िएगा, उसको जिंदा मत छोड़िएगा। राजा ने ये बात ध्यान रखी और बोले ठीक है। उस समय उन्होंने हामी भर दी और इस तरीके से राजा खुशी खुशी गाजे बाजे के साथ अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान पर निकल गए। अब राजा जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो जैसा कि उसको गांव वाले व्यक्ति ने बताया था, राजा को एक वही 2 फुट का आदमी मिला। जैसा उसका परिचय बताया गया था तो राजा उसको पहचान गए और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। तो राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अभी राजा पूरी ऊर्जा और शक्ति से भरे हुए थे तो उस 2 फुट के आदमी को हराना उनके लिए बाएं हाथ का खेल की बात थी और राजा उस लड़ाई में जीत गए। लेकिन राजा ने एक गलती करी कि उस 2 फुट के आदमी को जीवित छोड़ दिया। अब थोड़े दिन और आगे बढ़े और कुछ टाइम के बाद उनको फिर वो 2 फुट वाला व्यक्ति मिला, जंगल में फिर से मिला। लेकिन अब वो 2 फुट का व्यक्ति 4 फुट का हो चुका था। उसने फिर राजा को चैलेंज किया और कहा कि चलो अब तो मेरे से लड़के दिखाओ और जीत के दिखाओ। राजा ऑब्वियस है, अभी ऊर्जा से भरे हुए हैं, नए राजा हैं, तो उन्होंने उस 4 फुट के व्यक्ति को भी परास्त कर दिया। लेकिन अपनी महानता दिखाते हुए उन्होंने सोचा कि इस 4 फुट के व्यक्ति को मार के क्या फायदा, इसमें कौन सी ऐसी महानता की बात है। उसको जीवित छोड़ दिया। समय बीतता गया, 2-4 महीने बीत गए। अगेन राजा आगे किसी दूसरे नगर की तरफ बढ़े और फिर उनको जंगल मिला और जंगल में अब उनको फिर से वही व्यक्ति मिला। लेकिन वो व्यक्ति अब 4 फुट से 6 फुट का हो चुका था। उसने फिर राजा को चैलेंज किया, फिर से लड़ाई हुई और राजा पूरी ईमानदारी से लड़ाई करते हुए उससे जीत गए। लेकिन अगेन उन्होंने सोचा, अरे बेचारा 3 बार तो हार चुका है, सब तो हमने इसका छीन लिया। उसको अगेन उसको दया दिखाते हुए, महानता दिखाते हुए जीवित छोड़ दिया। अब की बार जब नेक्स्ट 2-4-6 महीने बीत गए, फिर से अगेन जंगल में उनको एक अगेन वही व्यक्ति मिला और राजा उसको पहचान गए। अब वो जो व्यक्ति था वो राजा से भी ऊंचा हो चुका था और उसको क्या कहते हैं, उसने फिर से चैलेंज किया। अब तो राजा भी थक गए थे, बहुत लंबी यात्रा पे निकले हुए थे, अब उनका भी घर जाने का मूड बन चुका था। और ऐसे में जब जंगल में उनको फिर से लड़ाई के लिए चैलेंज किया गया तो उन्होंने बेमन से उस लड़ाई को एक्सेप्ट तो कर लिया। उसमें राजा का एक हाथ भी घायल हो गया, एक हाथ भी उनका कट गया, क्योंकि अब वो आदमी राजा से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। और लेकिन फिर भी राजा जैसे तैसे करके जीत गए और उसको अंत में उन्होंने मार डाला। लेकिन इस बार राजा जीत के भी हार चुके थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी वो जख्मी हुए और अपना एक हाथ वो इस लड़ाई में गवा चुके थे। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब प्रॉब्लम छोटी होती है या कोई आदत हमारी, जब प्रॉब्लम हमारी छोटी होती है तो उसको हमें वहीं पर सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको वहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो हमें और बड़े रूप में मिलती है और धीरे 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 वो इतनी विशाल हो जाती है कि हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और हम उस पर विजय पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यही बात हमारी हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर जाने अनजाने हमारे अंदर कोई बुरी आदत पड़ जाती है और अगर हम उसे समय रहते नहीं उखाड़ते तो वो एक विशाल वृक्ष की तरह हमारे जीवन से चिपक जाती है और वही हमारी असफलता का कारण बनती है। तो हमें अपनी बुरी आदतों को स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर समय रहते हमें अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, उस प्रॉब्लम को वहीं जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं तो हम लाइफ में जीत के भी हार जाएंगे और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए गुड बाय।